जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को मेरा वंदन। भगवान गणेश अपने गुरुदेव देवी सरस्वती, भगवान वेदव्यास भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को प्रणाम कर मैं व्यास महाराज आज आप सबके सम्मुख अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 22वें दिन की कथा को लेकर आया हूं। भगवान अनंत हैं तो उनकी कथा भी अनंत ही है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। श्री सूत जी महाराज से सोनक आदि 88,000 ऋषिगण हाथ जोड़कर के यही निवेदन कर रहे हैं कि इसमें उपवास कैसे करना चाहिए, व्रत कैसे रखना चाहिए, इसके क्या नियम हैं, हमें बताइए ना, ताकि हम भी परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण से जल्दी से साक्षात्कार कर सकें, अंतःकरण में श्री कृष्ण को देख सकें, अनुभूत कर सकें। सूत जी महाराज कहते हैं, आप ही की तरह देव ऋषि नारद भी बद्रिकाश्रम में धर्म और मूर्ति के पुत्र भगवान नारायण से यही सवाल पूछ रहे हैं। तो जो नारायण ने कहा नारद जी से, मैं वो ही संवाद आपको बता सकता हूं। ऋषियों ने कहा अति उत्तम है, कहने वाला भी नारायण तो सुनने वाला भी नारायण। ऐसी पावन कथा को हम सुनेंगे तो हमारा अंतःकरण भी पवित्र होगा। भक्तों, भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं कि ऋषि मुनि साधु संत तो बिना कारण ही कृपा करते हैं। हमारे ऋषि वाल्मीकि की धड़ धड़वा पर कृपा बरस रही है। बड़े ही दया से उसे निहार रहे हैं, जैसे सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देंगे। और धड़ धड़वा हाथ जोड़कर के यही सवाल कर रहा है, भगवान इसमें व्रत कैसे रखते हैं, उपवास कैसे रखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे करते हैं, सब आप मुझे बताइए। इस पर महर्षि वाल्मीकि बोले, उपवास का उद्देश्य तो है पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना। तुम जितना ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ दे सको वो ही तुम्हारा पुण्य है, वो ही तुम्हारा धन है। बस इसके लिए जरूरी है कुछ बातें। जहां तक हो सके भूख और प्यास से मन को निवृत्त करो, माने खाने पीने की कोई इच्छा ही मत करो। निराहार निर्जल रहकर के ईश्वर का नाम लेते रहो तो सर्वोत्तम है। पर इसमें यदि ध्यान भंग हो रहा है तो सबसे पहले जल ले लो। यदि इतने से भी नहीं चलता है तो गाय का दूध पी लो। इतने से भी तुम्हारी को संतुष्टि नहीं होती है तो बस फल फूल खा लो।
ताकि निद्रा तुम्हें पकड़ न सके, क्योंकि गरिष्ठ खाने जैसे ही खाओगे वत्स, निद्रा की आगोश में सो जाओगे और श्री कृष्ण चंद्र से दूर चलते चले जाओगे। इसीलिए इस मास में सारे गरिष्ठ खाने वर्जित हैं। प्याज लहसुन आदि तामसी खाने तो वैसे ही वर्जित हैं। तेल से तले हुए भी सारे खाने वर्जित हैं। हल्का फुल्का जो भी खा सकते हो वो भी कोशिश करो कि सायंकाल में अन्न ग्रहण करो, यदि करना आवश्यक समझो तो। दिन भर भोजन से मन को विरक्त करो, भोजन से, जल से, इन सब चीजों से मन को विरक्त करो। परंतु बस यदि ये संभव न हो तो ईश्वर के नाम को ज्यादा से ज्यादा जैसे ले सकते हो वो लेने में यदि भूख और प्यास बाधक हो रही है, खाना खाना आवश्यक है, तो अन्न जल सब लो, पर ईश्वर के साथ बैठो। किसी भी हालत में गरिष्ठ भोजन मत लो, नहीं तो नींद अपने आघोष में तुम्हें जल्दी लेगी, आलस्य तुम्हें पकड़ेगा बस। इसीलिए मांसाहार का त्याग करो, उड़द से बनी हुई चीजों का त्याग करो, ज्यादा से ज्यादा हल्के भोजन को ग्रहण करो, जिससे शरीर तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, हल्का फुल्का रहे अनुभव करो और ईश्वर का नाम ले सको। यही इस 22वें अध्याय का संदेश वाल्मीकि ऋषि ने दृढ़ धनवा को कहा है। भक्तों, इसमें किसी भी हालत में तली हुई चीजें नहीं खाते। गरिष्ठ हर भोजन इसमें वर्जित है, मिठाई भी वर्जित है, सब वर्जित है। सिर्फ फलों का रस या फल, यही इसमें अनुमति दी गई है। अब आज इतने ही में ही कथा को वाल्मीकि जी ने विश्राम दिया है। हम भी इस कथा को यहीं विश्राम दे रहे हैं और परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की शरण चलते हैं। श्री गोपी जन वल्लभ चरणान शरणं प्रपद्ये, श्री गोपी जन वल्लभ चरणान शरणं प्रपद्ये, श्री गोपी जन वल्लभ चरणान शरणं प्रपद्ये। फिर मिलेंगे भक्तों कल नए वीडियो में।